अब्राहम की जिंदगी को देखो, क्या था जो उसके पास नहीं था? भेड़ें उसके पास थी, ऊंट उसके पास थे। उन दिनों में वही ट्रांसपोर्ट का जरिया होते थे। उन दिनों में क्या होता था? आज के दिन में क्या है? गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस। उन दिनों में क्या होता था? बैंक्स नहीं होते थे। उन दिनों में कौन बैंक बैलेंस था? भेड़ें कितनी हैं, ट्रांसपोर्ट, ऊंट कितने हैं, गधे कितने हैं, खच्चर कितने हैं, जमीन कितनी है। अगर आप अब्राहम को पढ़ें तो वो ऐसा व्यक्ति था कि राजा लोग, जो बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े किंगडम को हरा के आते थे, अब्राहम को हरा नहीं पाते थे। और ये नहीं, अब्राहम के पास बहुत तगड़ी आर्मी थी, लेकिन जब वो लड़ने के लिए गया, लूत को छुड़ाने के लिए, तो 318 कुशल और सिखाए हुए लोगों को लेके गया। लेकिन परमेश्वर उसके संग था। उसने खरी चाल को साबित किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अब मैं तुझे बेटा दूंगा जो तेरे निज बेटा होगा, जो तेरी वाइफ से जन्मेगा। उसने कहा, परमेश्वर अब कहां बेटा होगा, मेरी वाइफ के मासिक धर्म बंद है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यह विश्वास होने के बावजूद भी कि अब उसका निज पुत्र नहीं होगा जो परमेश्वर ने वायदा किया था, अब्राहम फिर भी परमेश्वर के साथ खरी चाल को चल रहा था। क्या आप खरी चाल चल रहे हैं परमेश्वर के साथ? और खरी चाल का मतलब क्या है? इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट, फुल, परफेक्ट और सिंसियरली लिखा कि परमेश्वर के साथ चलना। दाऊद सिंसियरली परमेश्वर के साथ चला। उससे व्यभिचार हुआ, मिस्टेक्स हुई, उसको सजा मिली, लेकिन उसकी सिंसेरिटी यह थी कि वो परमेश्वर के साथ ही रहना चाहता था। और शाऊल सिंसियर नहीं था, क्योंकि उसे लोगों की परवाह थी कि लोगों के बीच में मेरी छवि खराब ना हो जाए। शमूएल तो मेरे साथ चल, लोगों के बीच में मेरी छवि खराब ना हो जाए। परमेश्वर के निगाह की मुझे कोई परवाह नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, अब तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर ने कहा, उनसे मैं कोई भी अच्छी वस्तु रखूंगा नहीं। क्या आपको यह वचन आपके दिल में जा रहा है कि नहीं जा रहा? इमेजिन करो परमेश्वर क्या कह रहा है आपको। कहता, कोई खरी वस्तु मैं तुझे ऐसी नहीं होगी ना दूंगा, हर खरी वस्तु मैं तुझे दूंगा। एवरी गुड थिंग तेरे पास होगी जो लोग खरी चाल चलते हैं। उसने ये नहीं कहा जो लोग बहुत चालाक होंगे। उसने कहा, अगर तू खरी चाल चले, विदाउट स्पोर्ट, बिना किसी लांछन के, बिना किसी धब्बे के, फुल इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ के साथ, कंप्लीट, परफेक्टली, सिंसियरली अगर तू मेरे साथ चले, तो प्रभु ने कहा, मैं कोई अच्छी वस्तु तेरे घर में ऐसी नहीं होगी कि ना हो, तेरे जीवन में ऐसी नहीं होगी ना हो। चाहे वो तेरी मैरिज हो, चाहे वो तेरी फैमिली हो, चाहे वो तेरी बिजनेस हो, चाहे वो तेरा कुछ भी हो। अगर आज प्रभु को मानने के बाद ये चीजें बिगड़ी भी हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहोवा के साथ खरी चाल चलेंगे, ये सब चीजें आने वाले इन 3 सालों में आपके पास होंगी। सब चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा। अगर आप ये रेमा वचन बना ले तो, अगर आप इसे रेमा वचन बना ले तो, कि यार परमेश्वर कह रहा है कोई खरी वस्तु जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अमेरिका जाके मिल सकती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनाडा में नहीं पहुंचूंगा तो मुझे नहीं मिल सकती, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा अमीर बाप ना हो तो मुझे मिल नहीं सकती, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो मुझे यह चीज मिल नहीं सकती। परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं दी। उसने कहा, इफ यू वॉक अपराइटली, इंटेग्रिटी के साथ, ट्रूथ विदाउट ब्लेमिश, कंप्लीट कहता, फुल, परफेक्ट, सिंसियरली, विदाउट स्पॉट, अनडिफाइल्ड, अपराइट, बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, शैतान के साथ। इमेजिन करो अगर यह वचन आपके दिमाग में छप जाए तो, कि प्रभु क्या कह रहा है कि अगर मैं खरी चाल चलूंगा
अगर मैं खरी चाल चलूंगी तो कहता कोई अच्छी वस्तु मैं रख नहीं छोड़ूंगा, सब तेरे पास होंगी। एवरीथिंग, सारी चीजें, सारी अच्छी वस्तु। इमेजिन कर सकते हो आप? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? मुझे नहीं पता आप इस वचन को कैसे ले रहे हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हो परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं कर रहे आप इमेजिन।